नारायण सृष्टि बनाने के लिए ही इन लोगों को उपस्थित किया, क्योंकि राष्ट्रपति देश का होता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की करता है, फिर विधायक और सांसदों का करता है, फिर उसके नीचे अधिकारी होते हैं, फिर उनके नीचे कर्मचारी होते हैं। इस तरीके से संविधान का रूपरेखा बनाया गया है। ये सब रेखाएं जो बनाई गई हैं संसार में, ये ही नारायण से सब उत्पन्न हुए हैं, नारायण ने ही उत्पन्न किया है। जैसे जैसे नारायण की रचना हुई है, यहाँ पर कानून व्यवस्था है तो वहाँ भी कानून व्यवस्था है। हर क्रियाएं नारायण के द्वारा जो बनाई गई हैं उसी का नकल संसार में हुआ है। लेकिन भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। समयानुसार सब, जब पाप बढ़ता है पृथ्वी पर तो नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही रामकृष्ण, नरसिंह इत्यादि रूपों में नारायण ही की रूप है जो कि अवतरित होकर के और संसार के भार को, पृथ्वी के भार को, पाप के भार को, पाप को नष्ट करने के लिए, राक्षसों का दमन करने के लिए अपना एक अंश भेज देते हैं। महान शक्ति नारायण के अंदर है। उनका विराट रूप अगर आप देखना चाहें तो देखें तो सारा संसार उसी में भरा पड़ा हुआ है। तो हमें भ्रम किस चीज़ की है? भ्रम करना नहीं चाहिए। नारायण की शक्ति अनंत है। उस शक्ति का बखान, गुणगान सहस्त्र फन वाले शेषनाग और शारदा सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो मानव क्या करेगा? इसलिए नारायण की भक्ति पराकाष्ठा को देने वाली है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद को कल्प वृक्ष माना गया है। ये कल्प वृक्ष जो कहा गया है ज्ञान के लिए, कैसा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, साहित्यिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को वेद का उच्चारण किया गया है। कल्प वृक्ष जो है देवताओं के लिए है, क्योंकि मनुष्य तो है नहीं देवता, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो उनके लिए एक रास्ता बनाया गया कल्प वृक्ष। उसके नीचे पहुंचने पर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे आपके यहाँ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम बना हुआ है, तो जो जाता है उसे भोजन पानी मिल जाता है। वो भी एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वृंदावन का गौरी आश्रम के नाम से है। तो ये जहाँ पर सहायता हो जीव के लिए, उसकी मदद की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, वही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के द्वारा हर कार्य सिद्ध होता है, मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन जो कल्प वेद है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उस वृक्ष के नीचे पहुंच करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आध्यात्म क्या है। ये चीज़ें संतों के पास आती हैं। संत लोग योग करते हैं, तप करते हैं और व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं। इसके द्वारा वो कल्प वृक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जब उन्हें कल्प वेद का ज्ञान होगा तभी इन क्रियाओं को पूर्ण कर पाते हैं। तो कल्प वेद जो होता है वो ज्ञान की दृष्टि में आध्यात्म है। और जब तक जीव नारायण के शरण में नहीं जाता, नारायण के विषय में नहीं जानकारी होती, तब तक वो भ्रमित रहता है। वेद क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, सनातन क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, ये सब जानने के लिए संतों की संगत करना चाहिए। जगत गुरुओं के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए। बड़े बड़े आचार्यों के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए। तभी जीव जो है मुक्त होता है। इसलिए नारायण की भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त कराती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री नारायण।